Okay, so hi everyone. I am Devendra Singh today in front of you. तो बताओ यार, तुम लोगों के क्या डाउट हैं? आज तो राउंड 4 का रिजल्ट आ गया। तो सब लोगों के काफी डाउट आ रहे थे यार, तुम लोग काफी परेशान हो। तो अभी हम भी अपने काम से फ्री हुए तो सोचा आज सेशन ही रख लेते हैं। ओके, वन जॉइंट सैमसंग एंड अभिषेक। ओके अभिषेक बताओ। सैमसंग भाई हाँ तुम ही पूछ लो। भैया। भैया वो हेलो। हम्म। हाँ बोलो। भैया आरईसी प्रतापगढ़ में क्या कहते हैं सीएससी मिला है, क्या करें हम? सोचते हैं स्पॉट होने बैठे कि ना बैठे। आरईसी प्रतापगढ़ में सीएससी मिला है। और कहीं का ट्राई कर रहे थे ना? तो अच्छा, तुम्ही से बात हुई थी कि एचबीटीयू के स्पॉट राउंड में तुम्हें कुछ मिला है ना, वही हो? नहीं, हम अभिषेक हैं। ओके ओके अभिषेक। देख लो यार, जब देखो रैंक वगैरह तो सही आई नहीं है, तभी देखो यार ये मतलब न्यू आरईसी इसमें ही मिल पा रहा है। तो ज्यादा ऑप्शन तो ऑलरेडी बचे नहीं है। बस यही है। धीरज एक बार मुझे आईडी पास भेज देना, एक दो लोग हैं ज्वाइन नहीं कर पा रहे। पास कुछ है ही नहीं, केवल आईडी है, ज्वाइन हो जाए। भेज तो दिए ग्रुप पे। जिसको हम पर्सनली भेजना उसको पर्सनली भेज दो। और अपने नाम से ठीक आए है। भाई, ये कंपनी का नाम लेके क्या मतलब। कौन आया भाई सैमसंग? सब लोग पहले यार वीडियो ऑन कर लेना, क्योंकि एक दिन हम लोग यही मतलब लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे और उस बीच में काफी मतलब सीन हो गया। एक दो लोग आए थे। यही मतलब हम उस दिन तो यूट्यूब में भी लाइव किए हुए थे, तो पता नहीं उनको क्या ही हमसे मतलब था। तो यही यार, हेलो हेलो। तो सिस्टम खराब ना हो। हाँ हाँ बताओ दीपांशु। हाँ नमस्ते भैया, वॉइस आ रहा है क्या? हाँ हाँ हाँ, आ रही है बताओ। हाँ तो मेरे को एलयू मिला है, ईसी ब्रांच। हाँ ओके, लखनऊ यूनिवर्सिटी में तुम्हें मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ओके। हाँ हाँ। तो रिपोर्टिंग के लिए 18 को जाना है मतलब। हम्म। हाँ तो मैं वही पेमेंट का सोच रहा था कि ऑनलाइन तो ठीक रहेगा ना वैसे तो। देखो जो जो जहां जहां ऑनलाइन वगैरह मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हम्म, क्या करो कि तुम लोग पहले चले जाओ, मतलब 18th को ही, तो वहीं पर जा करके जो एक दो लोग वहां कर चुके होंगे ऑलरेडी, तो उन लोगों से देख लेना कैसे क्या किए हैं। कहीं कहीं एसबीआई कलेक्ट मोड से होता है, कहीं कहीं डायरेक्ट मतलब वेबसाइट में यूपीआई से कराते हैं। तो मतलब पहले चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद में वहां पर ही जा करके तुम लोग ऑनलाइन पेमेंट वगैरह भी करो, पहले से करके नहीं चले जाना। इसी तरह मेरे एक दोस्त के साथ में हुआ था, उसने हॉस्टल में इसका पहले कर लिया था, लेकिन इंस्टीट्यूट का उसका हो नहीं रहा था। तो क्या ही फायदा होता अगर उसका इंस्टीट्यूट का नहीं पेमेंट हो पाता? हॉस्टल में इसका क्या करता जब उसका एडमिशन ही नहीं होता? ओके। नहीं लेकिन एलयू का अगर मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखा उसमें थ्रू ऑनलाइन लिंक लिखा आ रहा था, तो इस वजह से मैंने हाँ पूछा। तो ऑनलाइन लिंक लिखा आ रहा है, लेकिन तुम चले जाओ ना फिजिकल रिपोर्टिंग में, मतलब 18th को ही, और उसी दिन वहां पर देख लो लोगों ने कैसे किया है, फिर उसके बाद कर लो। मतलब बेटर रहेगा, यहाँ से करोगे शायद कोई यार गड़बड़ी हो जाए। ये भी देखो ना। हम्म। वहां पर जाओगे तो 18th को वहीं पर कर लेना बस। ऑनलाइन करना है, घर बैठे करना है, वहां से करना है, एक फोन तो लेकर जाओगे ही ना यूपीआई के लिए। हाँ भैया हाँ। हम्म। और तो वो एंटी रैगिंग जो मैंने बनवाया है मतलब, वो रिजेक्ट भी हाँ वगैरह भी कर देते हैं क्या? देखो यार, एंटी रैगिंग वगैरह से किसी का एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। उसके लिए मतलब टाइम मिल जाएगा। किसी का अगर ऑनलाइन वगैरह बना है या किसी को ऑफलाइन स्टाम्प पेपर कोई कोई कॉलेज वैलिड कर रहे हैं, उससे एडमिशन कैंसिल नहीं होगा वो। मतलब बात के लिए टाइम मिल जाएगा आप लोगों को। हाँ मैंने तो मतलब ऑफलाइन ही बनाया था मतलब 100 वाले इस टाइम पे। हाँ हाँ तो मिल जाएगा। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। और मतलब हॉस्टल के लिए उसी दिन अप्लाई कर देना 18 को। हाँ हाँ लेकिन हाँ, उससे मतलब दिन वहां वहां पर जाकर पता चल जाएगा ना यार तुम्हें कि मतलब क्या क्या है। लेकिन हॉस्टल के कि लिए वो क्या लोग। रहता है कि मतलब बहुत लेट तक मतलब अलॉट ही नहीं हुए, तो उससे बढ़िया तो हम पीजी में ले लें तब तक, क्योंकि क्लासेस वरना मिस हाँ होने लगी। हाँ हाँ, ये भी कर सकते हो। हम्म। ये देखो मतलब हॉस्टल में इसका क्या है कि वहां पर जैसे सब लोग जाओगे तो पहले तुम लोग ये टारगेट करो कि अपना इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा लो। इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो जाएगा, बाहर रह करके भी पढ़ लोगे, है ना?
तो पहले इंस्टीट्यूट यार फोकस करो कि उसमें तुम्हारा एडमिशन हो जाए प्रॉपर। हॉस्टल मेस का तो हो ही जाएगा, फिर अगर तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा तो कॉलेज वाले किसी न किसी तरह तुम्हें हॉस्टल मेस देंगे, अगर उनके पास अवेलेबल होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट अगर फंड देती है किसी कॉलेज को तो ऊपर से भी उनका प्रेशर रहता है कि स्टूडेंट के लिए हॉस्टल मेस प्रोवाइड करें प्रॉपर। ठीक है, तो वो मिल ही जाएगा। और अगर प्राइवेट में है तो उनको भी यार अपना हॉस्टल मेस तो देना ही होता है, तो वो लोग क्यों नहीं देंगे। बस ये है कि मतलब एडमिशन सक्सेसफुली हो जाए सबका, तो डॉक्यूमेंट वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आए। ओके भैया। ओके। हम्म। और मतलब ऐसा वर्स्ट केस अगर मान के चलें कि डॉक्यूमेंट में कोई भी एरर आ रहा है तो थोड़ा बहुत टाइम देते हैं क्या वो लोग उसको करेक्शन करने के हाँ लिए? हाँ। हाँ हाँ रहता है, इसीलिए तो कहता हूँ कि 18th को सब लोग रिपोर्टिंग कर ले। तो अगर कोई उस दिन आ रहा है डॉक्यूमेंट में दिक्कत, तो 2-3 दिन का टाइम होगा ना तुम लोगों के पास, तो कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लोगे। और अगर मान लो तुम वही लास्ट डे में जा रहे हो और लास्ट टाइम पे तुम्हारा नहीं कुछ हो पा रहा है, तो फिर क्या, फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है। ओके भैया। हम्म। हाँ भैया, ये प्रतापगढ़ की क्लासेस कहाँ चलेंगी? हाँ प्रतापगढ़ की तो मतलब प्रतापगढ़ में ही चलने वाली है, धीरज बता देगा ज्यादा बेटर, क्योंकि वो मतलब वहीं से बिलोंग कर रहा। हाँ आपसे एक बोलो। ये आरईसी प्रतापगढ़ की क्लासेस कहाँ चलेंगी? भाई प्रतापगढ़ की क्लासेस प्रतापगढ़ में चलेंगी। और हॉस्टल्स मिल सकते हैं? नहीं, हॉस्टल नहीं मिलेगा। अच्छा, हॉस्टल वगैरह का क्या धीरज है कि मतलब फर्स्ट ईयर की गर्ल्स वगैरह को ही मिलेगा, है ना। किसी को नहीं मिल रहा है। अच्छा, गर्ल्स वगैरह भी आउटसाइड में ही रहेंगी। हाँ। ओके। अ, कुछ काफी टाइम बाद दिक्कत है यार। नहीं, जब कुछ टाइम बाद बन जाएगा तो फिर गर्ल्स को दिया जाएगा। गर्ल्स प्रायोरिटी में रहेंगी, बॉयज का क्या है, कहीं भी रह लेंगे। ओके भाई। ओके हाँ। अभिषेक। आपसे एक और डाउट पूछो भाई, प्रतापगढ़ मिला तुमको। ओ। हमको अम्बेडकर नगर मिल रहा था पहले, लेकिन हमने उसको क्या कहते हैं वो कर दिया, फ्लोट कर दिया, तो प्रतापगढ़ मिल गया। नहीं, अंबेडकर नगर में क्या मिली थी जरा बताना, कौन सी ब्रांच। अम्बेडकर नगर में क्या कहते हैं वो मिल जाती, मैकेनिकल या फिर वो सिविल। सिविल थी अच्छा। शायद। अच्छा, तो भाई फर्क है ना सीएससी और सिविल में। अरे तो भैया कॉलेज भी तो नहीं है, वो बेकार कहाँ जंगल में बना रखा है। तो भाई हर कॉलेज शुरू में जंगल में ही बनते हैं। तो भैया 6.5 लाख रैंक थी, स्पोर्ट में कुछ मिल सकता है? 6.5 लाख में सीएससी मिल गई, बहुत बड़ी बात है, वो भी गवर्नमेंट। स्पोर्ट के लिए तुम एलिजिबल, अगर तुमको देखो स्पोर्ट के लिए जाना है तो अपना विड्रॉ कर लो, अगर एक बार तुमने फिजिकल रिपोर्टिंग कर दी तो स्पोर्ट के लिए तुम एलिजिबल नहीं रहोगे, सीधी बात। वही पूछ रहे थे कि स्पोर्ट में कुछ मिल सकता है इस रैंक में। इस रैंक पे तुमको सीएससी, देखो सीएससी आईटी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल किसी भी कॉलेज की पुराने आरईसी, प्राइवेट प्राइवेट तो छोड़ो, प्राइवेट तो तुमको मिल जाएगा, पैसा दे दोगे वो छोड़ो। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर अपर रैंक में जाओगे या फिर प्राइवेट में अभी अपर रैंक पे जाओगे तो तुमको इलेक्ट्रिकल तक कुछ नहीं मिलेगा, तुमको सिविल मैकेनिकल ही मिलेगा। बाकी तुम्हारी इच्छा का, तुमको सिविल देखो मैकेनिकल से बेसिकली, इंजीनियरिंग करनी तो कर लो। हाँ 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 हाँ, कि देखो अभिषेक, हम तुम्हें बताएं क्या रहता है स्पॉट राउंड में, कि जो सीटें वैकेंट रहती हैं उन्हीं के लिए एडमिशन होगा। तो यार CSIT इलेक्ट्रॉनिक्स की सीटें जब छोड़ ही नहीं रहे हैं, इतना हाई कट ऑफ जाता है, तो तुम्हें कैसे स्पॉट राउंड के लिए हम बोल दें कि 100% श्योरिटी है कि कहीं और मतलब बेटर जगह में मिल जाएगा तुम्हें CSIT या मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स। क्योंकि देखो मोस्टली जितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें क्या किया गया है कि सिविल और मतलब इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वगैरह की सीटें, मान लो अगर 60-60 थी, तो उनकी सीट्स मतलब कम करके लाइक मतलब 45 कर दी गई हैं, और वही सीट ऐड कर दी गई हैं CSIT और इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो उनकी सीट अब किसी किसी कॉलेज में 75 हो गई है, किसी किसी में 90 हो गई है, क्योंकि मतलब इन ब्रांचेस में ज्यादा स्टूडेंट जाते थे। ठीक, और मतलब मैकेनिकल सिविल वगैरह की कुछ सीटें खाली भी रह जाती थी इस वजह से। तो यार मतलब स्पॉट राउंड में यहाँ से विड्रॉल करना और उसमें जाना काफी रिस्की हो जाएगा। ये चीजें जब करनी चाहिए जब तुम्हारे पैरेलल में तुम कोई और भी काउंसलिंग कर रहे हो, मान लो तुम्हारी रैंक अच्छी होती और तुम CSAT वगैरह का भी ट्राई कर रहे होते, या तुम्हें कोई कॉलेज और भी MPDT वगैरह में या जैक दिल्ली वगैरह में, इन सब में कोई ना कोई मिल गया होता, तब ऐसा रिस्क सही रहता है।
या तो फिर अगर तुम पार्सल ड्रॉप वगैरह या मतलब ड्रॉप लेना चाहते हो तो फिर कुछ भी करो, मतलब कैसा भी रिस्क ले लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो अगर ओके। स्पॉट में बैठते हैं तो कितना अमाउंट मतलब रिफंड आ जाएगा? यही जितना तो मतलब सबका आएगा विड्रॉल का लास्ट राउंड में, उसके अलग अलग यही थे ना, शायद 1000 डिडक्ट हो रहे हैं। रुको है ना मैं बता धीरज? रुको रुको मैं बताता हूँ स्पोर्ट राउंड वाला क्या सीन है। हम्म। देखो अब से अगर तुमने अभी मतलब 21 अगस्त से पहले अब फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं की तो तुम्हारा 1,000 कटेगा। लेकिन अगर तुम सोचो स्पोर्ट राउंड पे बैठ के अगर अच्छी सीट नहीं मिली फिर हम विड्रॉ करेंगे तो कितना रिफंड होगा? वहां तुमको 0 रुपए मिलेगा। समझे? हम्म। ओके, अच्छा अवनीश आए अच्छा। हैं भाई, बताओ। हम्म। हाँ तो अंदर भैया। हाँ बताओ। हेलो। हाँ हाँ, बोलो ये मैं बोलो, आ बोल रही रहा है था कि आवाज मेरी? जैसे कि क्या है। हाँ आपकी आ रही है आवाज। मैं ये बोल रहा हाँ था हाँ कि जैसे बोलो। कि एबीएस गाजियाबाद मिल गया है। तो वो क्या हम्म। है कि जैसे कि जिसको नॉर्मल नॉर्मल राउंड में एबीएस जैसे मिल गया है कॉलेज। अब क्या वो हम्म। फिजिकल रिपोर्टिंग कर कर मतलब अपना एडमिशन वगैरह करा या फिर वो स्पोर्ट राउंड में बैठ सकता है? भाई जिन लोगों को नॉर्मल राउंड में मिल गया है कॉलेज, उन्हें फिजिकल रिपोर्टिंग करानी चाहिए। अगर नहीं कराओगे तो तुम्हारी सीट कैंसिल हो जाएगी, फिर तुम शायद स्पॉट राउंड के लिए भी नहीं एलिजिबल होगे। अच्छा अच्छा, मतलब धीरज, कि फिजिकल रिपोर्टिंग कर कर फिर हम स्पोर्ट राउंड में बैठ सकते हैं कि नहीं? धीरज एक बार कंफर्म करो यार, क्या है इनका सीन। हाँ अभी अवनीश कुमार, हाँ डाउट पूछो भाई तुम अपना। हाँ ये जैसे बोल रहे थे कि जैसे कि कॉलेज मिल गया है नॉर्मल राउंड में। तो हाँ क्या हाँ। उसको फिजिकल रिपोर्टिंग करने के बाद तो क्या उसको हम स्पोर्ट राउंड में फिर बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते हैं? नहीं भाई मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, ठीक है? तुमको ऐसे समझ में नहीं आएगा डायरेक्ट। ठीक है? अच्छा तुम एक बात बताओ। जी। रोस्टिंग। अगर अगर तुमने खाना खा लिया है पेट भर के, ठीक है? हाँ हम्म। अब तुमसे डायरेक्ट 10 मिनट बोलिए बाद कोई, हाँ। हाँ हाँ 10 मिनट बाद डायरेक्ट कोई बोल दे क्या हो भाई दोबारा बैठ के खाना खाओ, तुम खाओगे कि नहीं खाओगे? क्योंकि तुम्हारा पेट तो पहले से भरा है, तो नहीं खाओगे। नहीं। तो हाँ। वैसे ही कि तुमने एक बार मेन राउंड में किसी की सीट खा ली है या फिर तुमको सीट मिल गई है, तो तुम स्पोर्ट राउंड पे क्यों एलिजिबल रहोगे? नहीं रहोगे। अच्छा नहीं रहेंगे। हाँ अगर तुम ठीक है फिजिकल यही था, रिपोर्टिंग, और जैसे ये पूछ रहे हैं कि पूछो पूछो। जैसे फिजिकल रिपोर्टिंग के बाद क्या है कि मतलब एडिशन वगैरह पैसा तो सब वही देना होगा क्या फिजिकल रिपोर्टिंग में? और नहीं भाई, फीस है फिजिकल रिपोर्टिंग पे ही देना होगा। डिपेंड करता है कॉलेज कैसे ले रहा है, क्योंकि कुछ कॉलेज है जो सेमेस्टर वाइज ले रहे हैं, कुछ कॉलेज है पर ईयर के हिसाब से ले रहे हैं। हम्म। एक ही बार में लेना है। देखो फिजिकल रिपोर्टिंग में क्या होता जी। है कि फीस वगैरह प्रॉपर सबमिट होती है, तुम्हारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह से वेरिफिकेशन होता है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो सिर्फ 10-15 मिनट के लिए कोई कोई कॉलेज में लेते हैं, कोई कोई रहते हैं कि सबमिट करा लेते हैं, फिर तुम्हें मतलब 5-6 दिन बाद या जब तुम लोगों का मतलब ओरिएंटेशन वगैरह हो जाता है, तब वो लोग रिटर्न कर देते हैं। और मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में 10th 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड एंड ऑल, यही सब बस लगता है, और तुम्हारा जेई का स्कोर कार्ड, और बाकी कुछ नहीं, वो तुम्हारे मतलब रिटर्न भी हो जाते हैं। लेकिन जो तुम्हारा माइग्रेशन और मतलब एक तुम्हारा टीसी होगा, ये तुम्हारे ओरिजिनल ही जमा हो जाएंगे। और फिजिकल रिपोर्टिंग में तुम्हें ओ। मतलब इंस्टीट्यूट की पूरी फीस पे करनी होगी। मान लो जिसने अगर 20,000 पे कर दिया है, तो उसमें 20,000 मतलब माइनस करके जितनी उनकी इंस्टीट्यूट की फीस है वो बाकी पे करनी होगी। मान लो किसी कॉलेज की अगर 60,000 है, तो मतलब उनको फिजिकल रिपोर्टिंग में 40,000 फीस पे करनी होगी इंस्टीट्यूट की। और ये जब हो ओ। जाएगा एडमिशन, उसके बाद में वो अच्छा। लोग हॉस्टल मेस के लिए पूछते हैं कि तुम्हें हॉस्टल मेस चाहिए, उसके बाद में हॉस्टल मेस के लिए भी मतलब उनकी आगे की प्रोसेस होती है। कोई कोई साथ में भी कर लेते हैं, लेकिन पहले यही रहता है कि ठीक। इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराओ। अब जैसे कि भैया फिर खत्म हो गया ना, जैसे 4 राउंड के बाद ये जो 4 राउंड अब तक हुआ है, आज का तो रिजल्ट हो गया। अब वो क्या हम्म। नाम है कि ऑटो फ्रीज हो जाएगा ना, ऑटोमेटिक ऑटो हाँ हाँ फ्रीज हो वो। जाएगा। बाकी अब क्या है कि 6 7 और स्पोर्ट राउंड जिसको कुछ नहीं मिला वो बैठेंगे उसमें हम्म। स्पोर्ट राउंड में। हाँ हाँ। देखो तुम देख रहे होगे कि न्यूज इसलिए यही वगैरह की पूछ रहा था। प्रॉपर जितनी जितनी सीट्स थी वो यार मतलब सेकंड या थर्ड राउंड तक में मोस्टली फुल होती गई हैं। तो अब इतनी सीट नहीं बची है केटीयू में, और अब तो ये सबसे लास्ट की काउंसलिंग है, तो जितने स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ उनका लास्ट होप यही है
तो ज्यादा वैकेंट सीट नहीं बची होंगी। अब जैसे कुछ कॉलेज है, मान लो जैसे मतलब HBTU वगैरह, वो लोग अपनी सिंगल काउंसलिंग कराते हैं, अलग से ही कराते हैं। तो वहां पर स्पॉट राउंड हम्म। वगैरह में पर्टिकुलर लोअर ब्रांचेस में सीट खाली मिल जाती हैं। जैसे केमिकल हो गया, पेट्रोल हो गया, और ये फूड टेक्नोलॉजी हो गया, तो वहां पर एक बार, दो बार, तीन बार मतलब स्पॉट राउंड होता है उनका, फिजिकली स्पॉट राउंड होता है। लेकिन AKTU का है हम्म। तो भाई ये मतलब एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हो गई ना। इसमें स्पॉट राउंड में जाना, मेन राउंड में अगर तुम्हें कोई सीट मिल गई है वो छोड़कर फिर स्पॉट राउंड में उसके बाद कोई काउंसलिंग भी नहीं बची, काफी रिस्की हो जाएगा। कर सकते हो ट्राई, अगर तुम्हें बेटर चाहिए स्पॉट राउंड में। कभी कभी बेटर भी मिल जाती है, ऐसा नहीं है, लेकिन लक है यार वो। हम्म। मतलब कि ठीक नहीं रहेगा ना स्पोर्ट राउंड में, जो नॉर्मल राउंड में मिल चुका है तो क्या करेंगे स्पोर्ट राउंड में, मैं तो कोई यार डाल मारने स्पॉट का राउंड कोई के मतलब लिए नहीं है। मैं तो यार स्पॉट राउंड के लिए नहीं सजेस्ट करूंगा कि भाई ये वाली सीट भी तुम्हारी चली जाए और वहां भी ना तुम्हें सही मिले, इससे बेकार ही मिले, तो क्या ही फायदा। हम्म। क्योंकि काफी मतलब रिस्की हो जाएगा यार, तुम खुद सोचो एक बार। अगर सीट वैकेंट नहीं हुआ तो फिर मिलेगा भी नहीं, कोई कंफर्मेशन भी नहीं है कि मिल ही जाएगा उसमें स्पोर्ट राउंड में। वही तो वही तो। और हम्म। तुम्हें विड्रॉल पर पहले करना होगा जब पता चलेगा कि वैकेंट सीट किस कॉलेज में कितनी है, ये भी तो सोचो। हम्म। ये थोड़ी है कि पहले से वैकेंट सीट का डेटा तुम्हारे पास है, कि वैकेंट सीट्स का मतलब मैट्रिक्स तुम्हें दे दिया गया कि इस कॉलेज में इतनी सीट वैकेंट है, फिर तुम कर लो विड्रॉल। तो अगर ऐसा होगा तो तुमने विड्रॉल कर लिया तो तुम्हारी सीट भी तो खाली हो गई किसी न किसी के लिए, स्पॉट राउंड के लिए, है ना। हम्म। तो कोई हम्म। ऐसा डेटा नहीं है कहीं पर कि तुम ऐसा पहले से प्रिडिक्ट कर पाओ, या हम ही मतलब प्रिडिक्ट करके तुम्हें बता दें। हम्म। ओके। हम्म। और बताओ, देखो, ये अभिषेक नहीं, के अभी डाउट पूछे हुए अरे, थे, ये दीपांशु। हाँ। जितने जितने जोड़े सुनो भाई अपना, देखो, इनकम और कैटेगरी सर्टिफिकेट तुम्हारा ओरिजिनल लगेगा, वो लेते जाना। 10th 12th की मार्कशीट भी साथ में ले जाना ओरिजिनल वाली, क्योंकि मैच करने के लिए लगती है वहाँ। आधार कार्ड भी ओरिजिनल ले जाना अपना, पेरेंट्स का, और अगर हो सके तो पैन कार्ड ले जाना, क्योंकि कोई कोई कॉलेज मांगता है। और हर एक डॉक्यूमेंट की 3 कॉपी तो ले ही जाना। आधार कार्ड की ज्यादा हो जाए वो तो फ्यूचर में काम आ जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, जितने भी डॉक्यूमेंट एक बार तुम देने से पहले एक बार उनकी फोटो क्लिक करके अपने पास PDF बना के रख लेना, ठीक है। ओके भैया, ओके। एक और, मतलब मैं बार बार तुम सब लोगों को कहता हूँ कि यार मतलब ट्राई करना कि फर्स्ट डे में ही तुम लोग रिपोर्टिंग के लिए पहुंच जाओ। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होगी तो टाइम होगा तुम्हारे पास, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढ पाओगे। और लास्ट डे में गए तो भाई कोई ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, सोच ही नहीं पाओगे क्या करोगे। और अभी होगा तो मतलब एक तुम पेशेंस रहेगा तुम्हारे अंदर, और कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन निकल आएगा। तो अब मतलब घर में खाली ही बैठे हो तो उस दिन 18 तारीख को सब लोग पहुंच जाना, जिस दिन से फिजिकल रिपोर्टिंग स्टार्ट है। ओके। तो जैसे कि भैया फिजिकल रिपोर्टिंग कॉलेज पे ही होगा या फिर उसका कोई अलग से कोई सेंटर होगा जहाँ पर नहीं फिजिकल नहीं नहीं, रिपोर्टिंग होगा। कॉलेज पे ही होता है, कॉलेज पे जिन कॉलेज का भी स्टार्ट नहीं हुआ, जैसे न्यू RECs वगैरह थे, तो उनका जहां जहां मतलब क्लासेस चलनी है उन्होंने इंस्टीट्यूट में चल रहे थे। जैसे REC प्रतापगढ़ के की जो फिजिकल रिपोर्टिंग हुई थी वो KNIT सुल्तानपुर में हुई थी। तो और बाकी जो जितने कॉलेज स्टेब्लिश्ड हैं प्रॉपर, हम्म। तो उनके कॉलेज में ही फिजिकल रिपोर्टिंग होगी, और उन्हीं के एकेडमिक ब्लॉक वगैरह में वो वहां पर गार्ड वगैरह से तुम प्रॉपर पूछ सकते हो, मतलब किस रूम वगैरह में, किस ऑफिस वगैरह में, किस डिपार्टमेंट की हो रही है। तो वहां पर डिपार्टमेंट वाइज होंगे, तो वहां पर, क्योंकि मतलब अब डायरेक्ट जैसे कॉलेज प्राइवेट पे में तो, जाकर ही पूछ लेंगे, वो सब बता देंगे कहाँ पर हो रहा है। हाँ हाँ वो सब बता देंगे, क्योंकि यार जितने प्राइवेट कॉलेज डायरेक्ट कॉलेज वगैरह पे हैं जाकर वहां पूछ पर। ले। हाँ। हाँ 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 हाँ। ओके। भाई प्रतापगढ़ की ये फिजिकल रिपोर्ट प्रतापगढ़ की फिजिकल रिपोर्टिंग प्रतापगढ़ में हो रही, कहीं और मत चले जाना, ठीक है। अभिषेक को मिली है ना प्रतापगढ़। हाँ हाँ, वो तो वो ड्रॉप कर रहा है ना, मतलब कि वहाँ। अच्छा, सैमसंग भाई तुम भी कुछ बोलो यार। बताओ भाई, सैमसंग भाई, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। हेलो भैया। हाँ बोलो भाई। भैया ये कह रहे हैं कि जैसे हम्म, मेरा लेटरल एंट्री से है, डिप्लोमा के बाद में बीटेक करना है, जैसे अभी हम ओके लोग का भी ओके। चॉइस फिलिंग चल रहा है ना।
तो हाँ हाँ, स्टार्ट हुआ है मुझे अभी। मतलब कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, ये आरईसी लेना चाहिए या प्राइवेट कॉलेज में एफडब्ल्यू? अच्छा, तुम्हारी रैंक कितनी है? रैंक अप्रोक्स आई थिंक 200 होगी, टू ओके, से 200। 300 अभी हाँ पता नहीं है। हाँ हाँ, बट 200। मार्क्स के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। ओके ओके, मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो लास्ट ईयर का तुमने डेटा वगैरह देखा है? देखो, जितने गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह हैं, 200 यस रैंक सर। है तो यार टॉप 3 के कॉलेज में तो तुम्हें नहीं मिलेगा। मतलब कौन सी ब्रांच से लेना है तुम्हें? हाँ हाँ हाँ, सीएसआईटी कोई भी। CSIT कोई भी? तो यार मतलब IIT लखनऊ, BIT झांसी के और के NIT सुल्तानपुर में तो नहीं मिलेगा। और मतलब RECs में ही चांस है हम्म तुम्हारे लिए। या तो प्राइवेट में, मतलब फी हम्म वेवियर के हैं। ठीक है। अगर तुम्हें हम्म मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, तो मेरा सजेशन ये है कि RECs मतलब प्रेफर कर लो, क्योंकि वहां पर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है। जितना तुम इन्वेस्ट करोगे उतना रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन प्राइवेट में जाओगे, फी वेवियर सीट भी मिली जा रही है, लेकिन उसके अलावा इतने एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे कि हम्म। उतना वो काफी हो जाएगा। और रही बात अगर फी वेवियर सीट की, वहां पर तो जितना वहां पर इंस्टीट्यूट फीस माफ हो रही है, उतना REC में स्कॉलरशिप आ जाती है 60,000 के मतलब अप्रोक्स में। और गवर्नमेंट में स्कॉलरशिप हंड्रेड हाँ। परसेंट आती ही है। अगर तुम्हारी, मान लो तुम जैसे सेकेंड ईयर से जा रहे हो, सेकेंड ईयर में किसी रीजन से स्कॉलरशिप नहीं आई, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह एरर हो गया या कोई दिक्कत आ गई, तो वो मतलब जो हम्म तुम्हारा कॉलेज का डिपार्टमेंट होगा, समाज कल्याण विभाग, वो ट्राई करेंगे कि थर्ड ईयर में तुम्हें फर्स्ट वो जो सेकेंड ईयर की भी स्कॉलरशिप और थर्ड ईयर की भी मिल जाए। ठीक है। तो गवर्नमेंट में अच्छा स्कॉलरशिप पहले मतलब डिस्ट्रीब्यूट होती है एक तरह से, उनके लिए फंड पहले से बनता है। तो वहां पर स्कॉलरशिप आ जाएगी, जितनी फीस लगेगी उतनी आ जाएगी। अगर मतलब तुम्हें कोई फीस अच्छा। वगैरह का इशू नहीं हो, तुम्हें कैंपस लाइफ जीनी हो, एक्सपोजर भी ज्यादा देखना हो, तो यार नोएडा साइड के प्राइवेट कॉलेज प्रेफर कर लो। नहीं नहीं, बात वो नहीं है एक्चुअली। बात ये है कि हम्म जैसे मुझे मतलब जैसे देखा मैंने अभी नेट पे कि मतलब आरईसी में जो हम्म। भी कंपनी है बहुत ही मतलब रेयर ही कोई अच्छी कंपनी आ रही है आरईसी में रिक्रूट करने के लिए। हाँ। और हम्म। एक्चुअली इस समय जो प्लेसमेंट का सीन चल रहा है सीएसआईटी में, तो हम्म। जितना मेरे को समझ में आ रहा है कि ऑन कैंपस प्लेसमेंट लेना काफी ज्यादा आसान है सीएसआईटी में। और ऑफ कैंपस एज अ ट्राई करना इतना ज्यादा भीड़ में, ऑफ कैंपस काफी ज्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगा मेरे को 3 साल बाद, जब मैं आरईसी से पढ़ के निकलूंगा 3 साल बाद और मेरे को जॉब नहीं मिल पाएगी? मेरा डिप्लोमा हुआ है तो मेरे को 3 LPA तक की जॉब मिल गई, मतलब 2 3 कंपनी में मिली, जी एरोस्पेस और ये इंडिया में, मतलब मेरे को काफी कंपनी में जॉब मिल गया आसानी से। और मेरे को तो ऑन कैंपस भी मिल गया था जॉब। बट मेरा प्रॉब्लम यही है कि अगर 3 साल। बीच में डिस्कनेक्ट हो गया भाई ये। भाई ये प्रॉब्लम बताते बताते गायब क्यों हो गया? अरे अब शेख कोई ना भाई, अच्छा, हाँ। आ गया आ हाँ, गया आ गया। रुको रुको रुको। हाँ हाँ भाई, कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ, हेलो। यार पहले अपना रियल नाम बता दो तो मैं तुम्हें हाँ तुमसे सर, सर बात कर मेरा पाऊँ। नाम विशाल है। ओके, विशाल। विशाल। सर वो ठीक है। एक्चुअली फोन का है ना, हम्म। वो एक्चुअली फोन की वजह से वो ऑटोमेटिक नेम ले लिए। ठीक ठीक फोन ठीक, कोई सैमसंग का है दिक्कत तो नहीं है। ये ऑटोमेटिक बताओ वो तुमने पहले से ही था पॉलिटेक्निक वो। किस कॉलेज से किया है? मिर्जापुर से सर, गवर्नमेंट टेक्निक मिर्जापुर। ओके, पॉलिटेक्निक, हाँ। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिर्जापुर। ओके ठीक है। तो तुम्हारा मतलब उसमें काहे से रहा, CSIT कोपा ये? नहीं सर, मेरा ब्रांच था इलेक्ट्रिकल पहले। ओके, इलेक्ट्रिकल से था, तो अब तुम CSIT में स्विच करना चाहते हो। और जो तुम्हें हाँ प्लेसमेंट हाँ, मिली थी वो मतलब इलेक्ट्रिकल कहाँ में की, मिली थी। कौन सी कंपनी फोर में मिली थी? इलेक्ट्रिकल कंपनी, जी एरोस्पेस कोर में, इलेक्ट्रिकल कमेंस कंपनी में। जनरेटर में। हाँ हम्म। कमेंस जनरेटर। और एक और कंपनी ओके। थी, उसका नाम था, उसका नाम याद नहीं आ रहा। हाँ, स्टेरिलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। सबकी ठीक सैलरी ठीक लगभग ठीक ठीक। 22 23,000, 20,000 22, ओके। और एक का 20। यस, वही थ्री ठीक एल है यार, पी पॉलिटेक्निक में इतना मिलना एक डिसेंट माना जाता है, कोई दिक्कत ना। हाँ, तो अब तुम CSIT में क्यों स्विच कर रहे हो, पहले तो ये बताओ मुझे। सर जब एक्चुअली तुम्हारा जब मैं इलेक्ट्रिकल का 12th किया बैकग्राउंड था ना, इतना। हाँ जब ट्वेल्थ हाँ। किया था तो एक्चुअली जब ट्वेल्थ किया था तो मतलब कि ट्वेल्थ में थोड़ा खराब नंबर आ गया था और जेई मेंस में परसेंटाइल भी नहीं थी। तो उसमें बीटेक मतलब पहले से प्लान था कि सीएसआईटी से बीटेक करना है, बट एक्चुअली उस टाइम मतलब नहीं था मेरे पास इतना वो कि मतलब नहीं वालों से कह भी सकते कि हम बीटेक करना ठीक है, ठीक प्रॉब्लम ठीक ठीक नहीं ठीक, थी। समझ गया तो समझ गया उसमें समझ नहीं गया। कर पाया बीटेक। तो उसमें ये डिप्लोमा का एग्जाम दिया था तो उसमें रैंक अच्छी आई थी काफी। तो उसमें हम्म आराम से यहाँ अपने ही क्या बगल में ही मेरे कॉलेज था ये मिर्जापुर वाला, वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। वहीं पे हम्म। वो भी है हमारा ये बीटेक का कॉलेज जो राजकीय इंजीनियरिंग
मिर्जापुर है, वो हमारे जस्ट कैंपस के पीछे ही है। तो उसके बारे में हाँ काफी हाँ, कुछ बगल में आइडिया है, अभी मैंने नया ही ब्लॉग बना है वगैरह वहाँ पे, देखे। अब क्लासेस चल रही हैं उसकी। तो हम्म। ये मेरे को पता चला, लेकिन अभी जो नया चालू हुआ है मिर्जापुर वाला, वो तो बहुत ही अच्छा नहीं है। वहाँ के बच्चों से भी मैंने बात की, तो वहाँ के बच्चे भी मतलब उतने वो नहीं है कि मतलब कि बहुत ही अच्छे बच्चे हो, नहीं। मैं बात करके पता चल गया, वहाँ पे मैं गया था ना, तो मेरा कॉलेज के पीछे ही है जस्ट आरईसी मिर्जापुर, तो उसको मैंने ही नहीं कंसिडर किया। हम्म। और भी जो ओल्ड हम्म। आईसी हैं उनके बारे में भी मैं प्लेसमेंट देखा, जैसे मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा। जो भी कंपनीज हैं वो सब सारी सेल्स की कंपनी है, जितना भी मैं देखा। प्राइनेक्स हो गया, या ये सब कंपनी जो हो गया जो सेल्स वाला काम कराती है, अरे अकाडमोर, ये सब जो भी कंपनी मैं देखा 2 दिन, जितने भी आ रही थी सब में यही सब कंपनी है। तीन तुम्हारी साल इसी बाद कन्नौज जैसे का ही प्लेसमेंट देख ली फ्यूचर, हो क्या? सारे सारे आ रही का देखा मैंने। क्योंकि ये कंपनी अभी रिसेंट में विजिट की, एकेडमो भी और ये हाँ, मतलब रेनेक्स भी। अकेडमोर, राइनेक्स, यही सब कंपनी हर कॉलेज में ही आई है लगभग। क्यू स्पाइडर हम्म। और कौन सा 2 4 कंपनी, और यही सब कंपनी हाँ, क्यू स्पाइडर कॉलेज वगैरह वो में भी पूरी आई है, सेल्स की है। आईआईटी इलाहाबाद में। हम्म। हाँ, हम्म। क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, ठीक है, ये सब हाँ हाँ, सारी कंपनी मतलब सेल्स क्यू की हैं स्पाइडर सब। मास हायरिंग करती है सेल्स के लिए और यही सब। हाँ, तो यही सब कंपनी तो एक्चुअली इन सब कंपनी में जाने से बेटर तो हम और कंपनी में ही चले जाएं इलेक्ट्रिकल के। और तीन हम्म। साल बाद अगर हम देखो डिप्लोमा के यार, बाद मैं बीटेक तुम्हारे करते लिए हैं। मैं तुम्हारे समझ लिए एक नहीं आ रहा सजेशन मेरे को। दूं कि देखो, देखो जितने ओल्ड हम्म। आरईसीज हैं, तो अभी हम्म। मैंने अपने कॉलेज का मतलब टीपीसी भी ज्वाइन किया, तो देखा यही जो तुमने देखा कि सेल्स वगैरह की कंपनी ही आती हैं, कोर की नहीं आती हैं। तो देखो यार, यहाँ हम्म। पर मतलब ओल्ड आरईसीज में ये है कि अगर तुम मतलब गेट वगैरह प्रिपेयर करना चाहो, या जैसे मतलब इलेक्ट्रिकल से है तो तुम पीएसयू वगैरह ज्वाइन करना चाहो, या मतलब आईईएस वगैरह के लिए मतलब प्रिपेयर करना चाहो, तो हम्म। इनके लिए माहौल बढ़िया है, क्योंकि यहाँ ज्यादा अटेंडेंस का वो नहीं है कि 95% हाँ। 100% मतलब अटेंडेंस हो। और दूसरा ये है कि प्रॉपर टाइम वगैरह मिल जाता है, इतना नहीं है कि तुम्हें एकदम यहाँ के मतलब प्रोफेसर वगैरह इतना परेशान करें, मतलब बैलेंस तुम कर सकते हो। तो अगर तुम्हारा गेट हम्म। वगैरह मतलब टारगेट हो या पीएससी वगैरह ये गेट। सब, तो तुम मतलब आरईसी को 100% कंसीडर कर लो, ठीक है। और अगर तुम्हें यही है कि भाई ऑन कैंपस तुम्हें प्लेसमेंट चाहिए, तो आरईसी वगैरह से इतना नहीं लगेगा। और जो तुम ये बात कर रहे हो कि वहाँ की मतलब जो मतलब नोएडा साइड के टॉप के प्राइवेट कॉलेज हैं, तो वहां पर जा रही हैं हम्म। मतलब टॉप की जो कंपनी है कोर वाली, तो यार वहां पर ये भी हम्म। देखो कि एक कॉलेज में 2-2 हजार स्टूडेंट्स हैं। अगर तुम उनके बीच में अच्छा। compete कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए वो मतलब कंपटीशन कितना होगा। और अगर आरईसी में है तो तुम्हारे बैच में सिर्फ कितने होंगे, मतलब 70 स्टूडेंट्स होंगे, और लेटरल आने के बाद में हम्म। 75 या मतलब 80 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, है ना। हाँ। हम्म। तो यहाँ पर तुम्हें तुम्हें अगर टॉप 1% या 2% में आना है, तो तुम मतलब 2-3 लोगों में हो जाओ, लेकिन अगर वहां पे तुम्हें आना है तो तुम्हें कितने लोगों से compete नहीं करना होगा। यहाँ पर तुम 70 लोगों को पीछे कर लो, 70 लोगों को, तो तुम टॉप में आ जाओगे, लेकिन हम्म। वहां पर तुम्हें करना है तो तुम्हें भाई मतलब 1900 स्टूडेंट्स को हाँ। हाँ। पीछे करना होगा, सोचो। हाँ, तो वहां हम्म। का भाई कंपटीशन अलग है, क्योंकि वहां भी है, तो यार ये थोड़ी है कि कोर कंपनी आ रही है तो वो मतलब मास हायरिंग कर ले जा रही है, कितनों को देती हैं भाई, एक कॉलेज से 4-5 को ले जाएंगी, अगर कोई वहां पर अच्छी आ गई मान लो, वहां पर माइक्रोसॉफ्ट भी कभी आ गई, तो कितना दे जाएगी भाई, कितने लोग को ले जाएगी, बताओ। हम्म। तो यही है कि अपना देख लो, मतलब आरईसीज में आने के बाद तुम्हें ये नहीं रहेगा कि तुम अपना घर का पैसा गंवा दिए हो, और प्राइवेट में भी अगर प्लेसमेंट लग गई तब तो बढ़िया है, अगर नहीं लगी तो फिर उसका भी रिग्रेट रहेगा। और एकेटीयू के कोई भी मुझे कॉलेज इतने अच्छे नहीं लगे हैं, चाहे वो प्राइवेट हो इवन या तो गवर्नमेंट हो, कि भाई वहां से तुम जाओ और इस उद्देश्य से ये पर्पस हो तुम्हारा कि जाऊंगा मैं, अच्छा मतलब पढ़ाई लिखाई करूंगा, मेरी प्लेसमेंट लग जाएगी ऑन कैंपस, नहीं लगेगी भाई। अच्छे अच्छे स्किल्ड भी थे, एनआईटी सुल्तानपुर, आईआईटी लखनऊ में भी, वहां भी नहीं लगे। ठीक है, तो आप तुम तो आरईसीज की बात कर रहे हो। गाइस, आप लोगों के पास केवल 10 मिनट है, क्योंकि जूम मीटिंग 10 मिनट में खत्म हो जाएगी, टाइम लिमिटेड है, अपग्रेड नहीं किया है। तो 10 मिनट के अंदर जिसके जितने और डाउट हो पूछ लो। हेलो। हाँ हाँ, बताओ दीपांशु। अरे भैया ये बताइए आप जरा कि वेरिफिकेशन के नाम पे मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट को एक एक चेक किया जाता है? क्यों भाई, कोई मतलब फेक डॉक्यूमेंट है क्या? हाँ मतलब, और डॉक्यूमेंट तो मेरे सारे मतलब सारी डॉक्यूमेंट मैंने एक जगह इकट्ठे भी कर ली, सब कुछ हो गया, लेकिन है क्या कि एक तो मेरे को टीएफडब्ल्यू सीट नहीं मिला है। हम्म। ठीक है ना। तो वो ठीक। तो ठीक है, लेकिन है क्या कि जो इनकम सर्टिफिकेट है ना मेरे फादर का,
उसमें हम्म। क्या रहा है कि उनका नाम है राम अवतार, तो उसमें जो वी की जगह यू हो गया है। हम्म। तो फिर इसका कुछ ठीक है, रहेगा क्या? उससे कोई दिक्कत नहीं। तो तुम्हें फी वेवियर सीट नहीं मिली ना? नहीं नहीं। तो ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट तुम्हारा इतने अच्छे से कोई चेक नहीं होगा। वो स्पेलिंग मिस्टेक है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होती। उसके लिए तुम एफिडेविट बनवा करके दे दो, आधार हाँ कार्ड नहीं नहीं, वगैरह मैंने प्रॉपर दे दोगे। एफिडेविट बनवा लिया है फिर भी। हाँ, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, स्पेलिंग से कोई दिक्कत नहीं होती है, फादर वगैरह की उसमें नहीं होती है। मतलब इवन उनके अगर आधार और तुम्हारी मार्कशीट में भी डिफरेंट है थोड़ा, तो भी तुम्हें टाइम हाँ। दे दिया जाएगा कि वो उसके, देखो मार्कशीट तो चेंज होती नहीं है, लेकिन तुम एफिडेविट हम्म, वगैरह बनवा सकते हो। लेकिन इसीलिए जो 10th 12th में अगर है तो उसमें भी इतना मतलब एडमिशन कैंसिल नहीं करते हैं। तुम्हें थोड़ा परेशानी होगी लेकिन एडमिशन कैंसिल वगैरह नहीं होगा तुम्हारा। और इनकम जो सर्टिफिकेट सारे अब ट्राई डॉक्यूमेंट्स है ना करना। मेरे, उसमें हाँ सब में एक हाँ ही हाँ। नेम है। मतलब जब स्कॉलरशिप के पहले मतलब ट्राई करना कि इनकम सर्टिफिकेट वगैरह सही से बनवा लो, ठीक है, उसमें मतलब कोई भी ऐसी मिस्टेक नहीं करना। अच्छा अच्छा। और तुम्हें अभी फी वेवर सीट मिला नहीं है तो इनकम सर्टिफिकेट का इतना कोई रोल ही नहीं है यार। नहीं मतलब बस मेरे को तुम्हें। राउंड वन में क्या था कि आरईसी सोनभद्र में मेरे को एप्टीट्यूड शीट मिला था। तो मेरे को लगा कि ये ओके। लेने का कोई मतलब भी नहीं है, एक तो इनकम सर्टिफिकेट में एरर आ रहा है, क्या हम्म। फायदा यहाँ से होना पड़ेगा, इसलिए राउंड 2 में मेरे को एलयू हम्म। मिल गया था। ओके, तो मतलब कौन सी ब्रांच मिली है लियो में, सीएस? मेरे को तो नहीं, मेरे को इसी चाहिए था क्योंकि मेरे को आगे हाँ हाँ गेट हाँ, का ही करना है इसी। ना, तो इस वजह से। ओके गेट, ठीक है यार, ये तुम्हारा डिसीजन अच्छा है कि कोई इसी ले रहा है, क्योंकि इसी में गवर्नमेंट में भी स्कोप है, प्राइवेट सेक्टर में भी है। हाँ सीएससी यही का हम्म। कह रहे थे, बट मेरा मेन इसको मतलब गेट ही करना था, तो इस वजह से या तो एमटेक करूंगा मैं, नहीं वो सही है। हाँ तो हाँ, वो पीएसयू सही है, से उसमें ट्राई। पीएसयू वगैरह का भी स्कोप अच्छा है, और मतलब आईएएस वगैरह भी बन जाओ, और गेट वगैरह भी अच्छे से, और पीएसयू में सीट भी काफी है। ठीक है। और और इस टाइम पर मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के लिए बूम आएगा जैसे सीएस वगैरह के लिए था, क्योंकि अब जब इंडिया के अंदर प्रोडक्ट बनेंगे तो यहाँ पर मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हायर किए जाएंगे, ऐसी मतलब कंपनी भी स्टेब्लिश्ड होंगी इन हम्म। फ्यूचर कुछ सालों में। हाँ तो यही पूछ रहा था कि और मतलब वेरिफिकेशन के लिए मतलब क्या वो डॉक्यूमेंट को पूरा चेक करते हैं, मतलब कैसे क्या है? वो यार, मैं सही बताऊं तो वो लोग मेन मेन डॉक्यूमेंट्स को अच्छे चेक करते हैं कि तुम्हारा 10th मतलब ओरिजिनल हो, 12th हो, और तुम्हारा जेई का स्कोर कार्ड वगैरह, एडमिट कार्ड वगैरह, मतलब वही स्कोर कार्ड देख लेंगे, कोई दिक्कत ना है, और तुम्हारा आधार कार्ड। बस इससे ज्यादा कोई तुम्हारे और मतलब तुम यूपी के हो इस साल तो यूपी वाले ही सब किए हैं, तो या डोमिसाइल। अभी तो मेन राउंड हाँ। में जा रहे हो तो यूपी वाले ही, आउटसाइडर वाले अलाउड ही नहीं है। हम्म। और क्या ही डॉक्यूमेंट, अब तुम्हारा करेक्टर सर्टिफिकेट थोड़ी यार कोई इतना देखेगा, कि अगर तुम्हारा बैड होता तो तुम बनवा कर ही नहीं लाते। और एंटी रैगिंग क्या भाई, एंटी रैगिंग में वो तो सबके लिए वही सेम रहता है, बनवा के स्टाम्प पेपर में दे देते हैं। बस यही है कि नाम वगैरह तुम्हारे पापा का नाम, और अगर जो पापा का वाला है तो उसमें तुम्हारे जो बाबा जी का नाम है वो सब सही होने चाहिए, तुम्हारा एड्रेस वगैरह प्रॉपर सही होना चाहिए। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं उसमें दिक्कत रहती है। हम्म। ठीक है। हम्म। और जो मतलब नॉर्मल वाले डॉक्यूमेंट है जैसे एंटी रैगिंग और गैप सर्टिफिकेट, ये सब के लिए टाइम भी मिल जाता है, ऐसा नहीं है, तुम लोग बाद में भी सबमिट कर लो। हमारे कॉलेज में तो यही था कि हम आ गए थे, फिर बाद में हमें टाइम मिल गया था तो हम सबमिट कर दिए थे। ओके भाई। यही। हम्म। धीरज भैया, हम्म। हाँ धीरज मैं भैया कह हाँ रहा बोलो। हूँ कि हाँ, ये पूछो भैया। स्कॉलर्स क्या प्राइवेट कॉलेजेस में स्कॉलरशिप वगैरह नहीं मिलते हैं क्या? मिलता है मिलती है भाई, भाई, मिलती देखो है। मैं बताता हूँ एलिजिबिलिटी इसकी। धीरज भैया आज बहुत प्यार समझाएंगे, हाँ बताओ भैया। देखो, 2 लाख से ज्यादा या 1 लाख से ज्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए पेरेंट्स की, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए, बस हो गया। नहीं तो इतना तो कुछ नहीं है, क्या मिल जाएगा, क्या कंफर्म रहता है क्या कि अगर आता मतलब इतना है। नहीं ओबीसी से रहेगा हो? तो? देखो ओबीसी से हो या जनरल मतलब एस सी एस टी, बताओ। जनरल जनरल। अच्छा जनरल से हो तो देखो यार, जनरल का मतलब सबसे पहले आती है स्कॉलरशिप जनरल और एससी वालों को, फिर उसके बाद ओबीसी वालों की आती है। ओबीसी वालों के लिए इस साल से ये रूल लगाया गया था कि वो मतलब बायोमेट्रिक हो रहा था, फेस का मतलब अटेंडेंस, तो उसमें हम्म। 75% अगर ओबीसी वालों की नहीं अटेंडेंस तो उनके उसमें झोल हो सकता था। लेकिन मतलब हम्म। जनरल वालों के लिए ऐसा कुछ नहीं था, तो आ जाती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, आ जाएगी। और इनफैक्ट जो मतलब फर्स्ट ईयर में होगी तो तुम्हारी शायद मतलब वहाँ के 63,500 ऐसे कुछ आती है, और ओबीसी की वही 57,000, फिर मतलब सेकेंड ईयर से दोनों की मतलब वही अप्रॉक्स सेम हो जाती है। हम्म। तो आ जाती मतलब है, आ जाती है स्कॉलरशिप आ जाती है। हाँ हाँ हाँ, बस तुम यही। ये है कि काउंसलिंग के थ्रू जितने लोग जाते हैं उनको स्कॉलरशिप आती है, जो मैनेजमेंट से जाते हैं उन लोगों की स्कॉलरशिप नहीं आती है।
जो काउंसलिंग के हाँ थ्रू यही जा रहे कुछ। हैं उनको स्कॉलरशिप आती है, उनके डॉक्यूमेंट वगैरह प्रॉपर हो, और टाइम से तुम लोग अपना सही करना, डॉक्यूमेंट वगैरह में कोई गलती नहीं करना जो मतलब जब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो, ठीक। हम्म। हम्म। और कनेक्टेड रहना यार, मैं तो यही कहता हूँ, तुम लोग इतने सारे लोग हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दे रहे हैं, उनको लग रहा है, अरे क्या नहीं करोगे नहीं यार, मैं चीज में डाल दो। नहीं भैया, कौन छोड़ा है? मैं तो नहीं छोड़ा हूँ, लोगों से बोलता हूँ कि नहीं, ज्वाइन वही कह करेगा, रहे हैं सबको कि यार अपडेट अगर मिलता किसी रहेगा। को मैसेज वगैरह से ज्यादा मतलब डिस्टरबेंस होता है तो अर्चीव में डाल दो। देखो इन फ्यूचर किसी को ऐसा नहीं है, हम भी यार यहाँ पर सीनियर है, तो शायद किसी को कभी इन फ्यूचर अगर दिक्कत आएगी, और हम देख ले रहे हैं किसी का भी मतलब मैसेज आता है तो उसको देखते हैं कि ये मतलब किसी ग्रुप वगैरह में ऐड है क्या हमारे। अगर वो ऐड है तो यार हम भी सोचेंगे कि पहले से ऐड है, तो उसको प्रायोरिटी होगी। अब कोई नया पर्सन ही आ जाएगा, उसको हमारे में मतलब न्यू नंबर आते हैं कॉल, कोई पहले से नहीं बताया व्हाट्सअप वगैरह में कि मेरा नाम ये है, रैंक ये है, तो हम नहीं उतना भाई मतलब करते हैं रिसीव, किसकी किसकी कर लें। लेकिन अगर नाम वगैरह पहले किसी ने व्हाट्सएप में बता दिया, डिस्कशन कर लिया, तो यार उसकी कर लेंगे रिसीव, भाई बताओ इसको क्या जेन्युइन डाउट है। हम्म। अच्छा भैया, ये बता रहे थे कि जैसे कि क्या है कि एजुकेशन लोन अगर प्रोसेस करना हो तो क्या है कि हम्म। तुरंत हो जाता है? क्या तुरंत हो जाएगा? फर्स्ट ईयर का फीस वगैरह सब सबमिट हो जाएगा लोन से? नहीं यार नहीं, तुम्हारा एडमिशन वगैरह प्रॉपर हो जाएगा, इसके बाद तुम्हें मतलब एजुकेशन लोन मिलेगा। ये नहीं है कि तुम फिजिकल रिपोर्टिंग में जाओ उसी दिन तुम्हारा एजुकेशन लोन बन जाए ना भाई, ऐसा देखो नहीं है, एजु तुम्हारा हम्म। एडमिशन हो जाएगा तब बनेगा। अवनीश जो नाम है तुम्हारा, ठीक है, वट एवर। देखो हाँ हाँ। एजुकेशन लोन तुमको मिलता है एडमिशन लेटर के बाद, क्योंकि एडमिशन लेटर बैंक लेता है। बस कोई कोई बैंक होता है जो आपको अलॉटमेंट लेटर पे लोन दे देता है, लेकिन वो बहुत रेयर चांस है, आपकी थोड़ी जान पहचान होनी चाहिए। लेकिन आपके पास एडमिशन लेटर है, प्रॉपर सारी हम्म। चीजें, तो एक प्रोसीजर होता है वो आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर की जो फीस होती है वो आपको पहले जमा करनी पड़ेगी, और इस बारे में मैं वीडियो कल या परसों तक ले आऊंगा प्रॉपर हर एक डिटेल के साथ, क्योंकि मेरी जो बैंक जिन्होंने एजुकेशन ली उनसे बात नहीं हो पा रही करेक्टली। तो मैं किसी से बात करके एक प्रोसेस जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक एग्जैक्टली होता क्या है, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी है तो एग्जैक्टली प्रोसेस जानना चाहिए ना कि क्या कैसा सीन है, एक गलत स्टेप और बच्चे की एजुकेशन लोन खत्म। हम्म। जैसे कि वो एडमिशन लेटर मिल गया तो फिर इजिली हो जाता है? हाँ हाँ, फिर हो जाता, बस यही है। अब देखो मतलब एक यही होता है कि यार तुम्हारा कॉलेज वगैरह ठीक ठाक हो, यही सब देखते हैं उसमें। और बैंक वगैरह का ही सीन रहता है, जहां पर मतलब जिस बैंक से तुम ले रहे हो वहां पर तुम्हारे पेरेंट्स का भी अकाउंट हो, तुम्हारा भी हो, बस और फिर हो हम्म जाता। मतलब एडुकेशन लोन तो वही होता ना यार कि तुम्हारी कॉलेज फीस वगैरह के लिए हो, जब तुम्हें कॉलेज ही नहीं अलॉट हुआ तो उसके पहले यार एडुकेशन लोन कैसे मिल जाएगा भाई, पॉसिबल ही नहीं है। भाई हर चीज हम्म। तुम कुछ भी लेने जाओगे तो वहाँ पर प्रूफ होना चाहिए ना कि मैंने ये चीज ली, मुझको इसके लिए लोन चाहिए। वही तो। हम्म। अब तुम पढ़ाई के लोन लोगे तो तुम्हारे पढ़ने के लिए इंस्टीट्यूशन का भी तो होना चाहिए कि मैंने यहाँ पढ़ रहा हूँ, क्या आप तुम जो की झोल जड़ा पढ़ जो कर रहे हो। हम्म। मतलब कि आपके कहने का मतलब है कि जब एडमिशन वगैरह हो जाएगा फर्स्ट ईयर का, हमें जमा करना पड़ेगा फीस वगैरह? हाँ फर्स्ट ईयर की यार मतलब फीस तुम्हें पे करनी होगी, उसके बाद तुम यही है कि लोन वगैरह में वहां पर ज्यादा उनसे ये कर लो कि मुझे लैपटॉप वगैरह भी लेना है, वो सब तो तुम्हारा कवर हो जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, ये सब के लिए तुम ज्यादा देखो जैसे कि मतलब भैया, ले जैसे सकते कि हो। जो बोलो लोन बोलो। होगा वो तो 4 साल का पूरा का होगा, तो मैं फर्स्ट ईयर का जमा कर दूंगा। तो क्या जब चार हाँ, साल का लोन हो जाएगा वो फर्स्ट ईयर का जो जमा किया हुआ पैसा मुझे वापस होगा? इससे रिगार्डिंग तुम्हें डिटेल्ड वीडियो आ जाएगी एक दो दिन के अंदर, या तो मैं तुम्हें नंबर दे दूंगा जिसने लोन वगैरह निकलवाया, वो तुम्हें प्रॉपर बता देगा। मुझे एकदम 100% श्योर नहीं हो, अप्लाई मतलब मैं ही किया था, वो सामर्थ पोर्टल देखो करके कोई होता है नहीं ना देख, उससे। अरे अरे मैं बताता हूँ यार, देखो इतनी सिंपल सी हम्म। बात है। हम्म जो फर्स्ट की तुम फीस दोगे वो तुम्हारे बैंक अकाउंट पे आ जाएगा, या फिर देखो अगर तुम अलॉटमेंट लेटर के बस लेके चले जाओगे तो फिर बैंक तुम्हारे जो बैंक वाले होंगे वो कॉलेज में बात करेंगे कि हम इस बच्चे का एजुकेशन लोन प्रोसेस में है, हम देंगे। तो फिर कॉलेज जो तुम्हारा एडमिशन सेल होता है या जो कि बैंकिंग वाला सिस्टम देखता है पैसों वाला, वो जाके बात करेगा, तो तुमको वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी, तो एडमिशन फिर हो जाएगा। लेकिन अगर तुम एडमिशन लेटर के हम्म। बाद जाते तो फिर तो जो तुम्हारा पैसा होता है वो तुम